देखिए बैग ए कंटेन्स, इसमें बोल रहा है 4 white balls and 3 black balls। द बैग बी कंटेन्स 3 white balls and 5 black balls, ठीक है ना। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, यहाँ से 2 balls हमने निकाल के एक एक करके डाल दिया इसके अंदर। इसमें से फिर एक बॉल निकाला गया, ये व्हाइट निकलेगा, इसका चांस क्या है, ये पूछ रहा है। तो पहले तो ये बताओ, जब ए से आप ट्रांसफर करोगे तो क्या ट्रांसफर कर सकते हो गिरीश? आप 3 पॉसिबिलिटी में ट्रांसफर कर सकते हो, या तो 2 white, या तो एक व्हाइट एक ब्लैक, या फिर दोनों ब्लैक, राइट। जब बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ व्हाइट का क्या होगा। 2 व्हाइट का व्हाइट कितने टोटल, 4। तो 4 व्हाइट के लिए क्या लिखोगे ऊपर बोलो, 4c2/7c2, है ना। और एक व्हाइट एक ब्लैक के लिए बताना, 4c1/3c1/7c2, इज दैट राइट। और तीसरा जो इसका बताओ नीचे आएगा, इसका क्या होगा, इसका होगा 3c2/7c2। इन तीनों का वैल्यूज तो निकाल लोगे, है ना। इन तीनों का वैल्यू जरा बता पाओगे मेरे को ऑनलाइन? शौर्य या इशिका, गणेश, कोई भी इसका वैल्यू बता पाएगा क्या? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस, प्लीज कैलकुलेट करें। स्केलर 6 में नहीं बनते, हमको तुमसे चाहिए, वो चाहिए 4c2, देखो तुम जो बोल रहे हैं, 4c2 डिवाइडेड बाई 7c2, सीधा लिख के इक्वल टू दबाओगे, कभी भी ये सब बेवकूफी वाला काम मत करना। उसमें रिड्यूस होकर मिलेगा, फ्रैक्शन में कुछ आएगा रजिस्टर डेसिमल ऑन के, शिफ्ट के 2 बटन नीचे, शिफ्ट के 2 बटन नीचे, वो शिफ्ट के 2 बटन नीचे बटन प्रेस करो, फ्रैक्शन में आया, गुड। लास्ट वाला ये बचाया मेरे को 1/7, तो बीच वाला हैज टू बी 4/7। टोटल को तो मानी होना है ना, नहीं तो और तो कुछ हो नहीं सकता इसके अलावा। अच्छा, अब बैक का हुलिया अगर बताना कैसा दिखेगा बैक। बैक टू जो तुम्हारा था उसमें 3 तो व्हाइट थे, 5 तो ब्लैक थे, अब कैसा दिखेगा? अब आपने बोला, पहली बार ये बोला कि 2 तो व्हाइट ट्रांसफर हुए, तो कैसा दिखने लगेगा अर्पित? 5 व्हाइट 5 ब्लैक, या तो कैसा दिखेगा 4 व्हाइट 6 ब्लैक, या तो कैसा दिखेगा 3 व्हाइट 10 ब्लैक, राइट। आप बताओ मेरे को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल गिवन दैट यू हैड ट्रांसफर्ड टू व्हाइट इनिशियली, क्या आंसर होगा इसका? 5/10, व्हिच इज आल्सो हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन, आपने व्हाइट ब्लैक ट्रांसफर किया था, क्या होगा इसका आंसर? 4/10, है ना। लास्ट वाले का बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन, आपने 2 ब्लैक ट्रांसफर किया था, कितना होगा? 3/10। आपको निकालने बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट फ्रॉम द सेकंड बैग। व्हाइट का टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्या फॉर्मूला होगा इसका? पहले आप इन तीनों में से खोजोगे कौन सा वैलिड है। 2 व्हाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन टू व्हाइट, प्लस सेकंड क्या आएगा, व्हाइट ब्लैक वाला केस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन व्हाइट ब्लैक, इज इट राइट? इज इट राइट? और एक और केस क्या आएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक इंटू, हो जाएगा ये, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, बताओ बढ़िया भाई। ये कैलकुलेट करके आएगा, दिव्य बता रहे हैं, कॉपी करें प्लीज, कॉपी करिए प्लीज। चलिए ट्राई दिस आउट प्लीज। एक केस हम दिए थे होमवर्क में, आप लोगों को ट्राई किया कि नहीं पता नहीं, अभी हम लोग करेंगे इसमें एक बार। तीन अलग अलग केसेस बनाएंगे कि चार होंगे सर? There are two urns. There is an urn which contains 2 white and 2 black balls. A ball is drawn at random. If it is white, it is not replaced. But if it is black, it is replaced along with one additional ball of the same color, and the same process is repeated. एक बार और रिपीट किया जाता है सेम प्रोसेस को। तो आपको बोलता है बड़ा प्रोबेबिलिटी थर्ड बॉल ड्रॉन इज व्हाइट इज ब्लैक, मतलब ऐसा 2 बार किया, दूसरी से तीसरी बार में जब किया तो ब्लैक निकलेगा, इसका चांस आपको पूछ रहा है। क्या अप्रोच डालेंगे इसके अंदर बताइए। ब्लैक हुआ तो एक और बॉल उसमें ब्लैक का डाल देंगे।
केस कुछ ऐसा हम ले रहे हैं, केस वन हमने पहले वाला व्हाइट निकाला और सेकंड वाला ब्लैक, ये केस पॉसिबल है, इसको इवन नाम दे रहे हैं। चलो एक इवेंट वन है मेरा पॉसिबल, जिसमें फर्स्ट बॉल शायद व्हाइट अगला ब्लैक, E2 एक केस लिख रहा है जिसमें पहला व्हाइट सेकंड वाला भी व्हाइट, E3 एक केस लिख रहा है जिसमें पहला ब्लैक सेकंड व्हाइट, E4 एक लिख रहा है जिसमें दोनों के दोनों ब्लैक निकले। मेरे को बस ये बता दो पहला वाला दैट इज व्हाइट ब्लैक होने का चांस क्या है? ये चार केसेस यही है ना, पहला वाला व्हाइट अगला ब्लैक है ना, तो पहला व्हाइट अगर निकलेगा, इवन को पहले सॉल्व करते हैं, इवन को मेरे को बताना जरा, इवन होने के लिए, सॉरी वो बात की बातें करेंगे वो भी, पहले तो हुलिया कैसे दिखेगा बैक, ये बता इससे। बैक था तेरा कैसा, ओरिजिनली कैसा था? नहीं सुन रहे, हम पहले व्हाइट निकाले, फर्स्ट इंस्टेंस व्हाइट, व्हाइट निकला तो क्या होगा, व्हाइट तो एक फेंक दिया बस, व्हाइट फेंक दिया तो व्हाइट कम हो चुका है तुम्हारा, हाँ व्हाइट निकलेगा, इट इज नॉट रिप्लेस, फेंक दिया जाता है उसको। और अगर ब्लैक निकलता है तो उसको रिप्लेस करते हैं विद ओरिजिनल एक और कलर, राइट? सो एक व्हाइट रह जाएगा और तीन तो ब्लैक हो जाएंगे, क्या बोलते हो? अगर ये इंसिडेंट होता है आपके साथ, अगर आपका फर्स्ट वाला व्हाइट सेकंड वाला ब्लैक निकले, तो रूल के हिसाब से ये होगा कि एक व्हाइट आप फेंक दोगे और जो ब्लैक निकला था उसके लिए ब्लैक डाल दोगे एक्स्ट्रा, तो तीन तो ब्लैक हो जाएंगे। हाँ तो निकला, इंग्लिश पढ़ो ना भाई, इट इज रिप्लेस्ड अलॉन्ग, इट इज रिप्लेस मतलब वापस कर दिया गया अलॉन्ग विद एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर, समझे? इसमें क्या होगा, दो व्हाइट में, दो व्हाइट में क्या बचेगा, दो ब्लैक बचेगा बस लास्ट में, और क्या इसमें क्या होगा, वन व्हाइट, राइट? इसका क्या होगा बताओ, दो व्हाइट तो तेरा सेम ही रह गया, दो ब्लैक दो बार चार बचे, चार ब्लैक, अच्छा बात है, चलो बढ़िया बात। तो पहला वाला होने का चांस बताओ, प्रोबेबिलिटी की पहला वाला निकले, मतलब पहला वाला व्हाइट सेकंड वाला ब्लैक, फर्स्ट वाला व्हाइट निकलने का चांस क्या है? 2/4, या भाई तुम 2C1/4C1 बोल सकते हो, इंटू जरा बताना ब्लैक निकलने का चांस सेकंड वाले का, 2/3 अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, पहला वाला व्हाइट निकलने का 2/4 और सेकंड वाला व्हाइट निकलने का, नेक्स्ट वाला बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, पहला वाला ब्लैक निकलने का 2/4 इंटू व्हाइट निकलने का, नहीं इसमें तो बहुत बढ़ गया, इसमें बहुत चार हो गया तेरा, चार हो गया, पांच हो जाएगा बहुत, पांच हो गया ना बहुत, गणेश। हाँ सर। जब व्हाइट सुनो ना मेरे बात सुनो ना भाई, पहले जब ब्लैक निकला तो तुम क्या करोगे, ब्लैक बताओ, दोनों व्हाइट तीन तो ब्लैक नहीं हो जाएगा, तो पांच होगा हाँ कितना, फिर पांच होगा, ऊपर में क्या आएगा बताओ, व्हाइट निकले 2/5, 2 होगा ना ऊपर में देते, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 बताओ, 2/4 होगा, 3/5, 3/5 हो जाएगा, 6 अभी पहला और दूसरा का हो रहा है, तीसरे का नहीं हुआ, ठीक है ना? अभी ये होगा, एक बार मेरे को सबका वैल्यू से बताना होगा क्या क्या निकला, पहला वाला 4/2, सेकंड वाला, थर्ड वाला, अगला वाला, इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करो प्लीज, कैलकुलेटर में कर लो बनी, मेरे को इसका आंसर वन चाहिए, वन चाहिए, अगर वन नहीं है तो कुछ गलत किया, वन क्यों चाहिए पता है इससे दिव्या, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कलेक्शन है, याद है तिवारी का डब्बा, बीकारा का डब्बा, गुप्ता का डब्बा, सब डब्बा अलग अलग है, क्या है ये तीन चीज एक्सक्लूसिव, क्या क्योंकि तिवारी का सोन पापड़ी हम स्मेल करके बता सकते हैं तिवारी का ये, अच्छा लगता है यार, अच्छा थैंक यू। अच्छा सर। तीनों आपस में एक्सक्लूसिव है, फर्स्ट एग्जॉस्टिव इसलिए तीन पे छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इन तीनों को ऐड करके वन फॉर श्योर है, चारों को ऐड करके वन है, आ रहा है क्या वन, आ रहा है, दैट्स गुड। सो वन पार्ट इज डन, सो फार वी मेड द फोर पॉसिबिलिटीज, नाउ द क्वेश्चन रीड्स द थर्ड बॉल इज ब्लैक इन कलर, थर्ड बॉल ब्लैक, so probability of W3 divided 3 नहीं, black 3 will be what, one of these four happens, that is probability of E1 happens into black 3 condition E1 plus, फिर क्या होगा सेकंड वाला बोलो, E1 प्लस क्या होगा probability of E2 into probability of black 3 given E2 प्लस ऐसा ही E3 के साथ और E4 के साथ, राइट? दिस इज इक्वल टू, मतलब ये है बोल्ड में लिखा नहीं जा रहा, E1 का बताओ जरा क्या लिखेंगे वैल्यू, पहला वाला 4/12 into black 3, ये बैक मेरा फाइनली दिख रहा है, इसमें से 3/4 होगा प्लस अगला वाला 2/12 into इसका 1 होगा, ये मस्त केस है, ये केस हो जाए उसके बाद तुम बोलो प्रोबेबिलिटी बोलोगे नहीं, फिर तो श्योर बोलोगे, इंटू इसका जो हो लिया अभी है 3/4 प्लस इसका 6/20 इंटू लास्ट वाला जो होगा वो ये होगा 4/6, इन सबको ऐड करो, इसको 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 इसको, तो समझिए क्या कैसे हो, प्लीज कॉपी करो इसको बढ़िया से। आंसर आया, इसका वैल्यू आया क्या फाइनली आंसर 20 कितना है आंसर इसका,
23 पे 60 कितना बोल रहे हैं? प्लीज चेक कर ले, दिव्या का आंसर है ये, अगर गलत है तो बताना। गणेश सॉरी, आप लोग प्लीज कैलकुलेट करिएगा इसको घर पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेस थ्योरम, हेडिंग तो प्लीज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम लिख के ना हम लोग का जो आज का रिक्वायरमेंट है, पहले तो स्टेटमेंट समझते हैं बेस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। लिखो मत अभी कुछ भी, एक बार देखो प्लीज। E1 E2 E3, ये बुक का स्टेटमेंट है। E1 E2 E3 है, इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स such that E1 union E2 union E3 dot till union En happens to be the sample space, and E1 EI intersection EJ लिख देते हैं is equal to null set for I not equal I और J अलग अलग सेट होना चाहिए। मतलब दो अलग अलग सेट होगा तो उसका इंटरसेक्शन नल सेट होगा। ये एक्सक्लूसिव हो गया, इसका मतलब एक्सक्लूसिव है, और ऊपर का मतलब है एग्जॉस्टिव। एक्सॉस्टिव है उसका मतलब, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज का एट एन इवेंट ई, इवेंट ए कैन हैपन बिकॉज ऑफ एनी ऑफ ई आईज, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन। देखो अभी क्या चक्कर है ना, ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिस तरीके से, आपको पढ़ के एक बार समझ में नहीं आता। मेरे को मैंने साइड में ना तिवारी बीकाराम का एग्जांपल एक बार बुला लेने का वापस। तो ये तीन डब्बे थे तिवारी के, गुप्ता ब्रदर्स के, बीकाराम का। इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस क्लास, तीन डब्बे थे अपने। ये आपस में क्या था, एक्सक्लूसिव था, क्योंकि इसका मिठाई उसकी मिठाई से तो डिपेंडेंट नहीं था, आपस में इंटरेक्शन जीरो था। एग्जॉस्टिव था इन द सेंस सबका यूनियन करेंगे तो टोटल मिठाई जो पॉसिबल है वो आ जाएगी, राइट। ये अपने जानते थे। ए कैन हैपन इज काजू कतली, काजू कतली कैन कम बिकॉज ऑफ एनी वन ऑफ दीस थ्री डब्बा, दैट्स अ कॉमन थिंग, राइट। काजू कैन कम, काजू बर्फी कैन कम बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीस थ्री डब्बा, व्हाटएवर डब्बा इट इज, राइट। ये हम लोग का इवेंट है, कैन हैपन बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीस थ्री। नाउ आज के दिन जो हम लोग सीखेंगे वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ उल्टा। उल्टा मतलब इफ आई आस्क यू काजू बर्फी गिवन तिवारी का डब्बा, तुम ऑब्वियसली बता सकते हो। बट अगर हम उल्टा बोले कि E5 से तुमने निकाला है या से E2 से निकाला है गिवन ए, अगर हम आपसे ये पूछे E2 कंडीशन है, E2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अभी के लिए हम इसको EJ लिखना चाहेंगे। EJ क्या है, जे एक पर्टिकुलर इवेंट है। जैसे तिवारी के डब्बे से काजू बर्फी निकाला है, इसका आंसर आज देंगे हम लोग। लास्ट क्लास में क्या सीखे थे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग काजू बर्फी, राइट। ये देखिए सीखे थे लास्ट क्लास, काजू बर्फी कुड बी बिकॉज़ ऑफ गुप्ता, कुड बी बिकॉज़ ऑफ बीकाराम, कुड बी बिकॉज़ ऑफ तिवारी, राइट। एनी वन ऑफ दीस थ्री। आज का क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है। आज का क्वेश्चन ये है, तो काजू बर्फी लेके आए, ये तुम जानते हो, या आप मेरे को बता चुके हो कि अमन सर हम काजू बर्फी लेके आए हैं। आप बताइए कि हम तिवारी के डब्बे से लाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। समझे क्या, तुमको ये बताना है कि तिवारी के डब्बे से आएगी, इसका प्रोसेस ये रहता है। हाँ, हम सुन, प्लीज कॉपी करिए इसको, ये इसका मेन स्टेटमेंट है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लिख दिए इसका, बट इसका हम आपको कैसे, ये बुक में लिखा हुआ है स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन गिविंग यू द फॉर्मूलाज लाइक एनी अदर चैप्टर आल्सो। पूरा चीज कॉपी करो, पूरा चीज कॉपी करो एक बार के लिए हम, बट जो एग्जांपल्स करवाएंगे आपको या जो जिस तरीके से अप्रोच होगा, यू विल बी एबल टू फॉलो दैट वेरी वेल। नॉट रियली दिस, ये दिस इज नॉट राइट कि पहले फॉर्मूला दे दिया जाए, बट क्या है ना, बुक में अगर मांग लेता है सीधा तो यू हैव टू नो दिस, इस तरीके से लिखते हैं इसको। अच्छा, इसका थ्योरम आया कैसे, बताइए वाला इसका अप्रोच एक बार बताते हैं कैसे अप्रोच आया लोगों के दिमाग में। ए कंडीशन बी का मेरे को फॉर्मूला बोलना सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ये ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। ये तो होगा ना मल्टीप्लाई करके उल्टा, सही बोल। चलो ग्रेट, अभी क्या सीन है, अगर हम आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन कितना होगा, बी गिवन कितना होगा, ये होगा बी इंटरसेक्शन है बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बस इसमें ये जो इंटरसेक्शन वाला वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अगर हम ये डाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या। यहीं से बेस थ्योरम आया एक्चुअली, इसी जगह से। कैसे आया, एक बार जरा काजू बर्फी वाले एग्जांपल वापस चलता है, प्लीज रिपोर्ट पे ध्यान दो, मजाक नहीं है अभी। तो तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी क्या क्या है, देखो तिवारी का डब्बा था, एक गुप्ता ब्रदर्स का डब्बा था, एक बीकारा का डब्बा था, राइट। तीन डब्बे थे अपने पास। इसमें कुछ कुछ बोलो ना, वैल्यूज बोलो, कितना रखा तिवारी में, चार काजू बर्फी और 7 सोन पापड़ी। चलो इसका बताओ गुप्ता का, 5 5, और इसमें 6 3। चलो ये क्या है, काजू और ये काजू और सोन पापड़ी। चलो ये रख दिया, आगे देखिएगा प्लीज। सो अगर हम आपसे पूछे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू बर्फी क्या होगा, पहले आप डब्बा चूज करोगे तिवारी इनटू काजू बर्फी गिवन तिवारी, प्लस फिर आप डब्बा चूज करोगे गुप्ता इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू गिवन गुप्ता, प्लस आप डब्बा चूज करोगे बीका इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू गिवन बीका, राइट। ये तो होगा। तो तिवारी का डब्बा 1/3 हो गया, काजू गिवन तिवारी इज इक्वल टू 4/11 प्लस दिस इज व्हाट
वन थर्ड इंटू काजू गिवन गुप्ता इज 5/10 प्लस दिस थर्ड वाला इज 1/3 इंटू 6/, चलो ग्रेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू बर्फी 0 थी, ये आ गया काजू बर्फी का प्रोबेबिलिटी। तो क्लास से सीखे हुए आज के दिन आप जो पूछ रहे हो मेरे से वही है, सर आप बताइए तिवारी के डब्बे से लेके काजू बर्फी गिवन, काजू बर्फी है आपके हाथ में राइट, ये तो तिवारी गिवन काजू बर्फी आपको निकालना है, काजू बर्फी गिवन तिवारी आपको पता है, बट ये उल्टा वाला पता नहीं था, ये उल्टे वाले का फॉर्मूला आप अभी से सीखे हो, ये तो देखो अगर आप बी कंडीशन नहीं निकलवाते हो तो ये उल्टा हो जाता है। एक लॉन्ग करके मस्त तरीका बता रहे हैं, प्लीज देखते रहिएगा। ये कुछ ऐसे लिखा गया, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो तुम लोग सबके गिरीश की तरह सोच रहे हो, तो गिरीश जब देखता है ए बाई बी तो एक्चुअली ए बाई बी ऐसा दिखता है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है, नीचे प्रोबेबिलिटी है, और गिरीश क्या करता है बी बी से काटता है ए से काटता है, बस कहने का मतलब क्या है, ये राइट फॉर्मूला क्या है, जब कट रहा है सब कुछ करके बाहर आ रहा है तो दैट इज द राइट फॉर्मूला। सो इफ आई आस्क एक्स कंडीशन वाई का उल्टा फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कंडीशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, यही होगा ना, तभी तो फॉर्मूला मैच करेगा। अच्छा चलो एक और ट्राई करते हैं, मेरे को बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कंडीशन एन का उल्टा फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी बता रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ, वेरी गुड इंटू, समझ में आ गया ना क्या हो रहा है ये हकट जाएगा, बट वो तो फिर बेवकूफी वाला बात हो गया, तो सेम चीज लिखा हुआ है, तो सेम चीज लिख दिया ना, तो क्या लिखना चाहते हो बोलो, तुम बोलो। अच्छा चलो ओके, बोलो एक बार बोलो भाई फॉर्मूला कोई एक प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कंडीशन एस निकालना है, मेरे को जरा गेस बताना क्या लिखेंगे, इक्वल टू, हाँ वेट कर रहे हैं, गुड ग्रेट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये नीचे है ना ये गिरीश जैसा सोचो यार, ये जैसा नहीं गिरीश जैसा, ये एस बाई आर लिखा हो, तो ऊपर क्या लिखेंगे कट जाएगा, आर लिखेंगे देखो नीचे, चलो great, बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम बचे नहीं हो अभी तक करना है, तो ये टी कंडीशन के बताइए जरा, टी कंडीशन की का फॉर्मूला क्या होना चाहिए उल्टा करके, के कंडीशन टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ के। अब बताओ मेरे को के का प्रोबेबिलिटी है क्या आपके पास, के निकालो ना मेहनत करके ना लेना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये के कंडीशन टी है क्या, के कंडीशन टी क्या, काजू बर्फी गिवन तिवारी का डब्बा तो है ही 4/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ तिवारी का डब्बा 1/3, सारा वैल्यूज है राइट साइड का, तो यही बेस थ्योरम एक्चुअली जहाँ पे आप उसको है ना, आप उसको उल्टा करने की हिम्मत पाते हो। देखो नोटिस करो यहाँ पे आपने उल्टा किया था, बेस थ्योरम का जो एक्चुअल फॉर्मूला स्टेटेड था इसमें यहाँ क्या था, ई कंडीशन नहीं था, और यहाँ क्या हो गया उल्टा, ए कंडीशन ही, समझे ना, तो ये मैथमेटिकली लिखा हुआ बड़ा चैलेंजिंग लगता है फिर से लिखना, बट जब आप इसको कंसेप्चुअली सुनो, काजू बर्फी वाले एग्जांपल से सुनो तो इट्स मच ईजियर आई बिलीव, ठीक है। आई वांट एवरीवन टू कॉपी दिस पेज एक्चुअली, ये पेज ज्यादा जरूरी है, ये पेज लिख के रखो, और ये लर्न करने का मेथड ना अपने लिए साइड में लिख के रखो, लर्न करने का मेथड। कनिष्क आप समझे हो क्या, हाँ सर। ऋषिका समझो, शौर्य उनका यस सर। हाँ सर। कॉपी करिए पेज को प्लीज, एग्जाम करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में भी। चलिए ये लिख लिया होगा सभी लोग, एक सम करते हैं इसके ऊपर तो क्लैरिटी बनेगा। ये प्रॉब्लम करते हैं, प्लीज कोई कॉपी नहीं करेगा अभी, पहले क्वेश्चन को फॉर्मुलेट होते हुए देखो। आपके पास दो बैग के बारे में बात की गई है जो हम लोग क्लास से ही कर रहे हैं, बैग वन बैग टू, एक में 3 तो रेड 4 तो ब्लैक है, और दूसरे में क्या है 5 तो रेड 6 तो ब्लैक, ये तो है ना चीज। क्वेश्चन करते हैं वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, एकदम प्रॉपर एग्जांपल फॉर बेस थ्योरम कि दोनों में से कोई एक रैंडम बैग चूज किया गया एंड जब निकाला गया तो देखा गया कि वो क्या निकला है, रेड निकला है। आपको बताना बैग टू से निकला था कि नहीं, तो सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग हम लोग को ये करना होगा ये निकालना क्या है, ये इस बात को समझना होगा निकालना क्या है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब हम लोग को गिवन है कि वो रेड है, आपको बताना है दैट इट इज फ्रॉम बैक टू, ये बताना विच बैक पे नहीं बैक टू। सो बैक टू कंडीशन रेट आपने निकालना है राइट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी जरा बताना उल्टा करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन टू इनटू बाय रेट, एकदम परफेक्ट है। अब मेरे को सबका अलग अलग वैल्यू चाहिए, जरा बताओ मेरे को रेट गिवन टू, अगर आप बैक टू पे बैठे हुए हो उसे रेट निकालने का चांस क्या है यश, 5/11 यू राइट यश। अच्छा नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी बैक टू का क्या होगा यश, 1/2, प्रोबेबिलिटी बैक वन का क्या होगा वैसे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट गिवन यू आर इन बैक वन क्या होगा, राइट 3/7 आएगा। आपको जो चाहिए उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट निकाल लेते हैं ना अलग से, रेट निकालने का मतलब क्या होगा, रूल प्रोबेबिलिटी निकालो और क्या, क्योंकि रेट तो दोनों में से किसी कारण भी आ सकता था, तो इसका क्या फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक वन इनटू रेट कंडीशन बैक वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट कंडीशन बैक टू। इससे क्या निकलेगा मेरा रेट होने का प्रोबेबिलिटी, ये नीचे डलेगा। अच्छा आप समझो क्या, ये नीचे डलेगा, नीचे वैल्यू डाल दो इसका, आपको इस फॉर्मूला का तीनों सेगमेंट्स हमने इसका वैल्यू निकाल दिया, इसका वैल्यू भी निकाल दिया और नीचे वाला वैल्यू भी निकाल दिया, तीनों वैल्यूज को डाल दो आंसर डाल, करिए प्लीज मेहनत करिए।
हाफ इंटू क्या आएगा बताओ तो इसका। हाफ कॉमन ले लेते हैं। 5/11 + 3/7। 5/11 डिवाइडेड बाई। आर का वैल्यू बोल रहा है वो, चाहिए भी अलग से निकालने का। हाँ हाँ, कर जाएगा ना। इंटीग्रेट करेंगे क्या बोलते हैं। चलो अगला सम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम जो आ रहा है दैट इज अ फेयर कॉइन इज अ फेयर डाइस रोल्ड। अगर वन आता है, अगर वन आ रहा है इसके अंदर, तो आपने बैग ए चूज कर लिया। तीन बैग्स है आपके पास। एक है बैग ए, एक है बैग बी, और एक और है बैग सी। तीन तो बैग्स है आपके पास। बैग ए में क्या दिया हुआ है? तीन तो रेड, दो तो व्हाइट। बैग बी में क्या है? तीन तो रेड, चार तो व्हाइट। बैग सी में क्या दिया हुआ है? चार रेड, पांच व्हाइट। तीनों में से कोई भी बैग आप चूज कर सकते थे। प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली वन थर्ड नहीं है, तो अर्चिता वन थर्ड क्यों नहीं है? क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या, अगर वन टर्न्स अप देन तुम बैग ए चूज करते हो, मतलब झमेला नहीं कर रहे हो। तुम पहले डाइस फेंकते हो, डाइस में अगर वन आएगा तब तुम बैग ए को चूज करोगे। जरा बताना प्रेशर, बैग ए चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? गुड। बैग बी चूज करने का प्रेशर, क्योंकि बैग बी के बारे में क्या बोला हुआ है? अगर टू और थ्री आएगा तो बैग बी में जाएंगे, मतलब 2/6 हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी कितना हो जाएगा? ये 3/6। शाबाश, ये तीनों आगे मेरी वैल्यूज, ये ये आ गया है। बढ़िया बात है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, रीड करो। अ डाइस इज रोल्ड एंड अ बैग इज आल्सो पिक्ड। मतलब दो काम हुए, आपने डाइस फेंका, जो भी नंबर आया उसके बेसिस पे आपने एक बैग चूज किया। बहुत बढ़िया बात है। अब बोलता है कि अ बॉल इज ड्रॉन एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। एक बॉल निकाला, वो रेड निकल आया। आप बताओ मेरे को, बैग बी से आया था, इसका चांस क्या है? तो पहले ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन तुम बैग ए में हो, क्या आंसर होगा इसका? 3/5। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन तुम बैग बी में हो, क्या होगा? और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन तुम बैग सी में हो, क्या होगा इसका? 4/। जी बताना क्या निकालना है अपने को, फाइंड आउट क्या करना है। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड वी नो दिस। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पता है अपने को? रेड है, ये पता है। आपको क्या बताना है? बैग बी गिवन है। इसका फॉर्मूला जरा बोलना मेरे को एक बार। ये था उल्टा फॉर्मूला क्या होगा इसका? उसका मतलब ही नहीं है, लिखा हुआ है सामने। गुड। प्लीज कैलकुलेट करें, वैल्यूज डालें। अच्छा करेंगे, है नहीं मेरे पास। ये लॉजिक समझा नहीं, ये उल्टा जो कर रहा है। नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा, हमेशा टोटल आएगा नीचे में। तो टोटल इसलिए करवा दिया गया पिछले एक्सरसाइज में। तो टोटल लाना है बस नीचे में। और टोटल मतलब निकालने का भी ना एक मस्त चीज है। अगर ये पेड़ बना के रखे हो तो बस ब्रांचेस का प्रोडक्ट है। ब्रांचेस का प्रोडक्ट है, उतना बुद्धि लगा ही लोगे। मतलब पी ए इंटू पी आर कंडीशन ए प्लस, पीछे बात बहुत हो रहा है, पीबी इंटू पी आर कंडीशन बी प्लस पीसी इंटू पी आर कंडीशन सी। ऊपर में क्या आएगा? पी आर कंडीशन बी इंटू पीबी। वैल्यूज ऊपर वाले का 3/7 इंटू पीबी का वैल्यू क्या? 2/6। भाई नीचे में क्या आएगा? 1/6 कॉमन ले ले। अंदर में पहले वाले का ए का लिए 3 आएगा, 3/5 आएगा। प्लस सेकंड वाले का 6/7। अगले वाले का 12 का नहीं। इसका जो भी आंसर आएगा तो सर, तो बैक का वैल्यू गलत लिखा है क्या आपने? नहीं लिखा मैं, जो भी आंसर आएगा इसका प्लीज चेक करो। पता नहीं। सबसे पहला एडवाइस मेरा ये रहता है ना, एक तो पेड़ बनाओ जरूर। और दूसरा एडवाइस ये रहता है क्या निकालना है पहले बोलिए। नीचे हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा। कुछ सम ऐसे होंगे अभी जिसमें आपको एक बार लिमिट बनाना थोड़ा मुश्किल लगे। कुछ देर में करेंगे वो सब। अभी तो दो सम करेंगे, इजी है। अभी तो दो सम करेंगे, आप खुद से करोगे। प्लीज ट्राई दिस आउट। बिकम न्यू प्रॉब्लम। आईएससी 2019 में बोर्ड में आया था ऐसा। खुद से ट्राई करें प्लीज। क्या है इसका? छोड़ देना सबको प्लीज, आगे बढ़ो, सबको करो साथ साथ। हम नहीं चेक करेंगे आंसर। क्या बोल रहे हो? यदि बैग ए के बारे में क्या बोला है? बैग बी के बारे में, बैग सी के बारे में। तीनों का प्रोबेबिलिटी वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, राइट। रिमेनिंग टू कोइंस क्या निकालने के लिए क्या बोल रहा है? सिल्वर आया गिवन, ये तो पता है सिल्वर आया। सी गिवन बैग सी, राइट। इसका फॉर्मूला क्या बैठेगा? ऐसे टोटल प्रोबेबिलिटी के सारा वैल्यूज रहेगा ही। तो सिल्वर कंडीशन ए कितना होगा? 1/3, है ना। सिल्वर कंडीशन बी 2/3 एंड सिल्वर कंडीशन सी, जो फॉर्मूला चाहिए उसको वैल्यू साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन सी क्या होगा? इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ सी
मेथड कॉमन ले लिया, तीनों में आएगा ना। 1/3 2/3 हाँ हाँ। बोर्ड में आया बस हमें ये वाला भी, और लास्ट ईयर रिपीट हुआ था सीबीएसई बोर्ड में, लास्ट ईयर ही आया था ये वाला सब। द सम रीड्स, एक डॉक्टर है जो एक पेशेंट को विजिट करने जा रहा है, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस प्लीज जरा इमोशनल मत हो जाना। इट इज नोटिस दैट वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएगा बस में रखा हुआ, या स्कूटर पे आएगा अपने चलाते हुए, या टैक्सी में आएगा, या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी में आएगा। ये चार ऑप्शन है, इन चारों का प्रायोरिटी दिया हुआ है आपको। ऑब्वियसली इन सबको ऐड करके कितना आएगा दिव्या? वन क्यों आएगा? देखिए एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? ये अजय देवगन नहीं है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक पैर है और एक पैर उसका है पर्सनल कार पे, वो पॉसिबल नहीं है पहला बात। इसलिए एक्सक्लूसिव हो गया। एग्जॉस्टिव इसलिए क्योंकि ये चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपको पता है, ठीक है ना? इसीलिए चार ऐड करके बता रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट इज, अगर वो बस से आए तो 1/4, अगर वो स्कूटर से आए तो 1/3, अगर वो टैक्सी से आए तो 1/12, और खुद चला के आए तो लेट नहीं होगा। बट एक दिन ऐसा था कि कोई बीमार पड़ा और वो लेट पहुंचा, डॉक्टर साहब आप लेट हो चुके हैं, वैसा वाला चीज। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही केम बाय स्कूटर, ये निकालना है। स्कूटर से आया इसका, तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी भी है, निकालने के लिए क्या बोला गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर गिवन लेट, ये हो चुका है वो लेट। आपको बताना है स्कूटर से आया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? करो प्लीज, वर्क इट आउट। पीटी लिख रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एस लिख रहे हैं स्कूटर, टी लिख रहे हैं टैक्सी। इन नोमेनक्लेचर बताना जरूरी है कि तुम इसको क्या लियो। पर्सनल कार को हम सी लिख रहे हैं, एल मतलब लेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने का चांस है 1/10, स्कूटर से आने का चांस है 1/5, टैक्सी से आने का चांस है 3/10, और गाड़ी चला के आने का चांस है 2/5। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट गिवन, किससे आया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट गिवन को आया है इससे, स्कूटर से, कितना होगा इसका? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट गिवन खुद की कार 0। बस इतना कुछ सेट हो चुका है। अब हमको स्कूटर कंडीशन एल निकालना है। मेरे को जरा बता रहा है ऑनलाइन में गणेश कैसे लेके स्कूटर कंडीशन एल को ये प्रोबेबिलिटी फॉर्म में। The probability of late condition scooter into probability of scooter divided by probability of late. ठीक है ना? यहाँ जब ये लिखते हो ना, ये फॉर्मूला एक बार जरा बोर्ड पे देखो प्लीज, ये जो फॉर्मूला लिखते हो साइड में लिखते हो ना बेस थ्योरम, ये फॉर्मूला लिखा है साइड में बेस थ्योरम लगा है, यही बेस थ्योरम उल्टा करना होता है ना, सो बेस थ्योरम बोलते हैं। बस हो गया, इसके अंदर वैल्यू डालो, आंसर निकल क्या आंसर आया, इसको वो कैसे है ना? हम करें वैल्यू चेक कर लो प्लीज, फिर करवाना चाह रहे हो तो प्लीज बोलिए। नहीं करना तो बोलिए, नहीं फिर छोड़ मैं जल्दी छोड़े सच्ची, कोई आया ना, हमको पता नहीं था कि लोग आने वाले हैं। ये भी खबर आई है, कोई घर पे आया हुआ है, बट हमको पता नहीं है, इसीलिए इसे तो क्लास करवा दी। अकेले क्या रुकेंगे? क्लास तो 0, 2/40 कितना हो गया? 1/20 हो गया, 300 30 ले लो, 60 तू बोल दिया तुम, लेकिन 4 कर देते हैं इसको, है ना? 1/15 60/7 आया ना, तो कितना हो जाए? 4 हो जाएगा। अब क्यों किया ये सब काम? ये लोग बोल दिया बीच में ले गया, दिव्य दिव्य वो कर दिया, चला चलो चलिए। एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसके 4,000 डॉक्टर्स है, उसके इंश्योर करता है 4,000 डॉक्टर्स, 8,000 टीचर और 12,000 इंजीनियर। मरने का प्रोबेबिलिटी बिफोर 58 ईयर्स, 58 ईयर से पहले मरने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.01 डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर अपने आप दवाई ले लेगा, 0.03 आप लोग के कारण, और इंजीनियर का 0.05 है, सर पे कुछ गिर गया, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसका मरने का। अच्छा, इफ एन इंश्योर्ड पर्सन डाइज बिफोर 58 ईयर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ डॉक्टर। ये निकाले तो आपके पास कोई मेन बात है, पहले तो मतलब डॉक्टर इंश्योर्ड का प्रोबेबिलिटी, डी मतलब डॉक्टर लिखना है, डी मतलब डॉक्टर, टी मतलब टीचर, लिख लो बस। और एक और क्या है, ई मतलब इंजीनियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर इज इक्वल टू कितना लिखोगे इसमें?
नहीं नहीं, वो तो बनने का प्रोबेबिलिटी है, गलत बोल रही है। वो तो इतना भाई 24,000 होगा ना टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर का क्या होगा? 8,000 बाई 24,000। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर का 12,000 बाई 24,000। इसका वैल्यू 1/6, इसका वैल्यू 1/3, इसका वैल्यू हाफ। ये तो है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ मरना, एच इक्वल टू मरना लिखे हुए डाइस बिफोर 58। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस बिफोर 58 गिवन, वो डॉक्टर था, इज 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस बिफोर 58 गिवन, वो टीचर था, 0.02। प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर का 3 है क्या? या तुम लोग तो मारने का जल्दी बना। 3% है ये। और इंजीनियर, इंजीनियर कितना होगा? क्या निकालना है? क्या निकालना है? मरा है डॉक्टर, कोई एक मरा है, कोई एक मरा है, कोई एक लिख रहा है, गिवन है कोई मरा है। और कंडीशन निकालना क्या है कि डॉक्टर मरा है, right? ये तो निकालना है ना यस। उसका उल्टा फॉर्मूला बोलना है, जरा बेस क्या बोलेगा? क्या लिखेंगे? इनटू, एकदम सही है, वेरी गुड। क्या क्या वैल्यू चला? 0.01 इंटू 1/6 आएगा भाई, नीचे 0.01 इंटू 1/6 प्लस 0.03 इंटू 1/3, 0.05 इंटू हाफ। क्या है आंसर? चलो मान लेते हैं वो सही बोल रहे हैं। अगर परसेंटेज में क्वेश्चन हो ना, आंसर परसेंटेज में देना। बट अगर डेसिमल में दिखा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में दिखा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सुना क्या दिव्या? क्वेश्चन अगर डेसिमल में दे रहा है तो आंसर डेसिमल में चला जाएगा। कोई भी क्या बोल, हम जल्दी छोड़ेंगे यार आज। क्या बोल रहा है? अच्छी बात है, चलो ये सर, टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्लीज साइड अप। ये क्वेश्चन में आपको इवेंट बनाने में थोड़ा सा जांच आएगा। आई विल आस्क ऑल ऑफ यू टू प्लीज कॉपी द क्वेश्चन फर्स्ट। दीस टू क्वेश्चंस, ये वाला, इसके बाद वाला भी जो करवाएंगे वो भी कॉपी कर लेना। ये टाइप का दोस्त हम करवा देते हैं पहले। इट सेज अ मैन इज गोइंग टू स्पीक द ट्रुथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स। 5 बार अगर वो कुछ बताता है, उसमें से 4 बार वो सच बोला है, एक बार वो झूठ बोल देता है। ठीक है ना? ही थ्रोज अ डाइस एंड ही रिपोर्ट्स दैट मेरे को तो 6 आया है। वो फोन पे किसी को बता रहा है, गिरीश ले लेते फॉर एग्जांपल, इजी टारगेट है। तो गिरीश एक डाइस फेंकता है और फोन पे मेरे को बताता है सर 6 आया है। अब हम उसका भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी मांगा जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज एक्चुअली 6। 6 है एक्चुअली, ये निकालना 6 है कि नहीं है, वो एक अलग चीज है। वो झूठ बोला, सच बोला, कुछ भी हो सकता है, बट आपको बताना है एक्चुअली 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या था। 1/6 तो नहीं है। 1/6 क्यों नहीं है, जरा कारण बता पाओगे क्या? वो सच और झूठ का झमेला डाल दिया ना बीच में। चल राइट आउट, क्वेश्चन लिख के प्लीज वेट करो, अगर नहीं हो रहा है तो अब करते हैं। चले, नहीं हुआ होगा, इवेंट तो नहीं मिला होगा। मिला किसी को इवेंट मिला, कैसे लिखोगे? 6 आने का चांस अगर ऐसे ही पूछता तो 1/6 होता, और 6 नहीं आने का चांस होता 5/6। अच्छा अब बोलो तो, ये तो लिखने में नहीं बनेगा ना। 6 given that it's true is not right। हम देखो अभी इवेंट बताते हैं, इवेंट बताते हैं, इवेंट क्या लिखेंगे? इवेंट आर डिस्क्राइब कर रहा है, जरा देखना प्लीज, बोर्ड पे देखो प्लीज। रिपोर्ट्स अ 6। ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना तो तुम नहीं कर पाओगे एक बार में। अगर तुमको ये पता ना हो कि आर हम एक इवेंट डिस्क्राइब करेंगे, रिपोर्ट्स अ 6। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग अ 6 गिवन, उसको 6 आया, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? सच बोल रहा है, इसका वैल्यू 4/5 होगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग अ 6 गिवन, उसको 6 नहीं आया है, 6 उसको नहीं आया है, बट फिर भी वो रिपोर्ट कर दिया मेरे को तो 6 आया भाई। इसका मतलब क्या है? वो झूठ बोल रहा है, राइट? विच इज अंडर 6। क्वेश्चन में मांग रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली अ 6 गिवन दैट ही इज रिपोर्टिंग इट्स अ 6, ये मांग रहा है आपसे। क्वेश्चन पढ़ के देखो, ही रिपोर्ट्स इट्स अ 6 राइट, गिवन ये होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 गिवन दैट ही रिपोर्ट्स अ 6। इसका मतलब क्या होगा? वैल्यू बोलो फॉर्मूला के हिसाब से। ही रिपोर्ट्स इट्स अ 6 गिवन इट्स अ 6 का मतलब क्या होगा? सच बोल रहा है आपसे जो मांग रहे हैं। हाँ, सच बोल रहा है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। ये जो निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं कि हम बता चुके हैं फोन पे तुमको कि मेरे को 6 आया है, आपको बताना है कि सच में 6 आया क्या। 6 गिवन रिपोर्ट 6। समझे स्टेप को? समझे कि नहीं? नीचे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग वैल्यू डाले, आंसर निकाले। क्या डलेगा ऊपर? वैल्यू बोलो प्लीज। 4/5 इंटू भाई, नीचे क्या आएगा? 4/5 इंटू 6 प्लस, क्या समझे बता रहा? बी ऑफ आर क्या मतलब? 6 रिपोर्ट वो दो केसेस में करता है, एक जब सच में 6 आया, एक जब नहीं आया। तो जब पी ऑफ आर तुम निकालोगे तो पी आर का मीनिंग बता रहे, पी ऑफ आर का मीनिंग सुनना। पी ऑफ आर का मतलब है रिपोर्ट, सुनो, 6 आया और हम रिपोर्ट कर दिए थे 6, या फिर 6 नहीं आया, तुमको क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा और बताओ। तुम जब एक डाइस फेंक रहे हो, 6 आएगा या तो नहीं आएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो वो दोनों केसेस ले लिया। आप समझ लेते हो नहीं,
वो 5 में से 4 बार झूठ बोलता, सच बोलता है, एक बार झूठ बोलता है। वो एक बार वही केस है जब वो 6 रिपोर्ट कर रहा है, ये तुम अज्यूम कर रहे हो कि वो झूठी बोलेगा। नहीं बाबू, ये नहीं बोलता। वो इतना सच्चा इंसान है कि वो 80% सच बोलता है। क्यों रिपोर्ट है 6? हम बोल रहे 4 बताइए देखा, 4 आया उसको, 6 आया, मैंने बोल दिया। 5 आया अगली बार, फिर से 6 बोल दिया। 7 आया, 3 आया, फिर से 6 नहीं बोल सकेगा ना। देखो क्या दिक्कत क्या है उसका, तो 4 में 5 है ना, मतलब 80% चांस है सच बोलने का, तो वो भी तो पॉइंट आ जाता है ना बीच में। इसका ना मेन ये इवेंट का झमेला, ये रिपोर्ट से 6 वाला तुम नहीं समझ पाते। तुम अगर एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ के नहीं जाओ, तुम नहीं लिख पाओगे। तुम लिखाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलिंग द ट्रुथ इक्वल टू, अबे कुछ नहीं होगा टेलिंग द ट्रुथ का। कुछ लॉजिकली बिठाओ, टेलिंग द ट्रुथ को कहीं से इनकॉर्पोरेट करो कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में घुस पाए। तभी मतलब आई हैड रिटन इट। मेरे को ये लर्न करना पड़ गया था एक बार, एक क्लास में बैठे पढ़ाने के लिए, और ये था तुम्हारा कोचिंग सेंटर था एक, वहाँ ध्यान ही नहीं आ रहा कि इसका इवेंट क्या ले, आ ही नहीं रहा इवेंट। तो हाँ मतलब फिर बैठ के रीड किया कैसे करना है, चलो राइट आउट प्लीज। पता नहीं मेरे को आंसर देखते हैं। अगेन सेम वे में आर का मतलब लिखेंगे रिपोर्ट्स और नंबर, नंबर मोर देन 4, एंड लिखा तो भैया, तो वैसे क्यों रिएक्शन दी। एम का मतलब है लेस देन इक्वल टू 4, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वैसे कितना होगा, कितना होगा, 4 से बड़ा नंबर आने का चांस तो वही नंबर है, 2/6 का बस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट 4/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जरा बताइएगा यश। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स नंबर मोर देन 4 गिवन, इट्स नंबर मोर देन 4 क्या होगा। सच बोल रहा है, रिपोर्ट्स नंबर मोर देन 4 गिवन, उसको नंबर मोर देन 4 नहीं आया, फिर भी बोल दिया, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर आया मोर देन 4 गिवन, ठीक है ना। कितना वैल्यू इंसर्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या डालेंगे ऊपर में बताओ, 3/5 इंटू पीएम कितना डालेंगे, पीछे में 3/7 बोल रहे हैं ना आंसर। क्या बोलते हैं, वो कैसा आप जल्दी पढ़ेंगे, एक समय बस लास्ट नहीं, ये सब लास्ट है, सच्ची लास्ट है, चलो क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा। क्वेश्चन ना, ये मेडिकल साइंसेस के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि मेडिकल साइंसेस के अकॉर्डिंग तुमको अगर चेस्ट एक्सरे में आ रहा है टीबी, तो तुमको टीबी है। बट यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, चेस्ट एक्सरे में टीबी दिखा रहा होगा, फिर भी उसको टीबी है कि नहीं है, इसका प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं। आप वैल्यू देख के और ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो कि कोविड के टाइम बहुत हुआ था, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट हो गया था, ये वाला सेम प्रॉब्लम, जहाँ पे चेस्ट एक्सरे लिख के रखा है, वहाँ कोविड का आरटीपीसीआर लिख देगा, और जहाँ कोविड टीबी की जगह कोविड प्रिंट बनेगा। तो क्वेश्चन सेम लगेगा, देखो, बाय एग्जामिनिंग द आरटीपीसीआर टेस्ट द प्रोबेबिलिटी दैट कोविड इज डिटेक्टेड इन अ पर्सन दैट इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट इज 0.99, समझे क्या। अ हेल्दी पर्सन इज डायग्नोस्ड टू हैव कोविड, ये हम लोग के साथ भी हुआ था। तुम्हें कोविड नहीं है, कोई भी सिम्टम नहीं है, फिर भी स्वैब टेस्ट पॉजिटिव आ जा रहा है, और जिसको फीवर चढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो कोविड टेस्ट कर रहा है, उसमें नेगेटिव आ रहा है। ऐसा हुआ था किसी के जान पहचान, कोविड टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत कंफ्यूजन था, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव समझ में नहीं आ रहा था। वैसा वाला कुछ केस हुआ टीबी के साथ भी। चलिए कमिंग बैक टू दिस, पहले बात तो टीबी जब लिखेंगे, इसका मतलब है टीबी है, टीबी देयर या अफेक्टेड व्हाटएवर यू वांट टू से। टीबी कॉम्प्लीमेंट मतलब फ्री ऑफ टीबी,
एंड और क्या चाहिए, डी का मतलब है डिटेक्टेड पॉजिटिव। अच्छा आप बताओ एक एक करके मेरे को निकालना क्या ये था, क्या लगता है क्या निकालना है, डायग्नोज टू हैव टीबी, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, इस क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन सेलेक्टेड रैंडम इज डायग्नोज टू हैव टीबी, मतलब उसको पता है हमको कि उसको टीबी है, डिटेक्टेड टीबी पॉजिटिव, आपको बताना है कि उसको टीबी सच्ची में है क्या, ये निकालने का मतलब टीबी गिवन डिटेक्टेड, राइट अर्पित, इसका फॉर्मूला क्या बोल बैठेगा अर्पित, और नीचे में डिटेक्टेड कंडीशन टीबी है क्या वैल्यू, डिटेक्टेड गिवन टीबी, पहले तो बता टीबी का प्रोबेबिलिटी क्या है, टीबी होने का और टीबी नहीं होने का, एक वैल्यू तो रेडी हो गई। अब बोलता है कि एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट, मतलब अगर किसी को टीबी एक्चुअली है, डिटेक्टेड पॉजिटिव का वैल्यू 0.99 दिया हुआ है, और डिटेक्टेड पॉजिटिव गिवन उसको टीबी नहीं है ये भी दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है देखो तो, हेल्दी पर्सन इज हैविंग टीबी का प्रोबेबिलिटी 0.00, समझे क्या सॉरी, हाँ, इस कॉपी करो पूरा पेज और इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करके सारा आंसर बताओ, कुछ रेशियो क्या हो गया आपके साथ, क्या बोलते हैं, कोई वैल्यू मिस आउट हो रहा है कैसे आया तो प्लीज पूछो, और फिर पूछने पे वैल्यू समझा कैसे कैसे हुआ ना, प्लीज वैल्यूज इंसर्ट करें ऊपर में और सॉल्व करने का चेष्टा करिए प्लीज। ये होना चाहिए, समझो इसको, डिटेक्टेड गिवन टीबी इज 0.99, नॉट डिटेक्टेड गिवन टीबी इज 0.01, माइनस करके अगर तुम निकालते हो तो वो नॉट टीबी नॉट डिटेक्टेड आता है, मतलब हम बोलना ही चाह रहे हैं जो रियल फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी में तो 1 माइनस करोगे तो इससे ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है पहले, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है पहले वाले, समझे इसे, चलो इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे, क्या निकालना था ऊपर दिया हुआ है, इसको निकालना है, तो इसका वैल्यू निकलेगा एज डिटेक्टेड गिवन टीबी कितना है 0.99 इंटू टीबी होने का चांस नीचे में 0.001 इंटू 0.999 प्लस कितना आता है इसका, 11 से काटे 9 से भी तो जाएगा, तो 99 10 से चला गया और नीचे 20 किसी से नहीं जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन सही है तेरा, 9 से जा ही रहा है, 9 से भी नहीं जा जा रहे हैं। रहा, कैसे जा रहा है 18 90 हाँ 20 जा रहा है, 110 भाई ये आ रहा है क्या, हाँ सर। 50% से कम चांस है कि तुमको सच में कोविड होगा और सच में टीबी होगा, रिपोर्ट पॉजिटिव है सब कुछ है तुम्हारे हाथ में, फिर भी टीबी होने का चांस है, भाई समझे क्या, चलो बेस थ्योरम इज डन, एग्जांपल्स प्लीज घर पे ट्राई करें, अगले दिन बेस थ्योरम के और सब करेंगे हम लोग ऑन सैटरडे, एंड वील डू एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल वो सिलेबस में, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल सिलेबस, रैंडम वेरिएबल क्या है वो सिलेबस में है, तो वो बताएंगे ऑन सैटरडे, आई थिंक वन मोर क्लास ऑन प्रोबेबिलिटी, सैटरडे क्लास प्रोबेबिलिटी इज देयर फॉर नाउ, बाय बाय।